आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका सफ़र ईरान से मदीना तक चला और जिन्होंने सच्चाई की तलाश में सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी फैमिली, अपना ज़मीन और अपना सुकून तक। और दिल से एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हक दिखा दे, चाहे मैं दुनिया के किसी कोने में भी हूँ। और ईरान के वो इस्फहान के पास के एक बस्ती में पैदा हुए। उनका वालिद बुत परस्त थे और वो एक फायर टेम्पल के रखवाले थे। उनका काम था आग जलाए रख, क्योंकि उनके दीन में आग को खुदा माना जाता था। लेकिन एक दिन एक आवाज ने उनको अंदर से हिला दिया। एक दिन वो अपने वालिद के काम से निकल रहे थे तो रास्ते में एक क्रिश्चियन लोगों का गिरजा दिखा। अंदर से आवाज आ रही थी, दुआ, खुदा का जिक्र, सुकून। सलमान रुक गए और दिल में सोचा, ये दिन सच लगता है मेरे वालिद का दिन नहीं। उस दिन उनके दिल में हक की तलाश शुरू हुई। वो लोगों से पूछने लगे, ये दिन कहाँ से आया? उन्होंने कहा, शाम से आया। सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं भी शाम जाऊंगा, मैं भी सच्चाई की तलाश करूंगा। जब उनके वालिद को पता चला तो उन्होंने सलमान को एक लोहे के जंजीर से बांध दिया ताकि वो कहीं ना जा सके। लेकिन सलमान ने आज़ादी पा ली और अपना घर, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ हक की तलाश में पड़ गए। शाम पहुंचकर उन्होंने एक क्रिश्चियन आलिम के साथ रहना शुरू किया। वो इंसान इबादत करता, दुआ करता और लोगों को हक बताता था। सलमान उसके साथ सीखने लगे। लेकिन जब वो आलिम मर गया तो उन्होंने उसके बाद दूसरे आलिम का साथ पकड़ा, फिर तीसरे, फिर चौथे। हर जगह नए नए टीचर्स के साथ तालिबे इल्म बन गया और हर एक के साथ रहकर सलमान सीखते गए कि दुनिया में सच्चाई की एक ही है, तौहीद। एक दिन उन्होंने सुना कि एक आखिरी नबी आने वाले जो अरब के देश हिजाज में आएंगे। वो अपना दिल में सोचने लगे, बस यही मेरी मंजिल। लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने धोखा दिया और सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेच दिया। पहले एक यहूदी को, फिर दूसरे को। वो मदीना पहुंच गए, लेकिन वहां अब वो गुलाम बन चुके थे। उनके दिल में था, शायद यही जगह है जहां आखिरी नबी आएंगे। एक दिन उन्होंने सुना एक आदमी मक्का से आया है जो नबी होने का दावा कर रहा है। सलमान ने दिल में कहा, वो वही है मेरा मकसद। रात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनके हाथ में कुछ खजूर रखी और कहा, ये सदका है। नबी ने उसे खाया नहीं बल्कि अपने सहाबा को खिला दी। फिर अगली रात सलमान कुछ खजूर फिर से आए और कुछ खजूर हाथ में रखे और कहा, ये हदिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया और सहाबा को भी खिलाया। और सलमान ने कहा, यही मेरी निशानी थी, यही मेरा नबी है। और फिर वो मुस्कुराते हुए इस्लाम में दाखिल हो गए। उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि असल मकसद शुरू हुआ था। अब जब मदीना पर दुश्मनों ने हमला किया तो सलमान ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे मुल्क में हम दुश्मन से बचने के लिए ट्रेंच बनाते। ट्रेंच बोले तो एक गड्ढा जो लंबा होता है। रसूलुल्लाह ने उनकी पास पसंद फरमाई और जंग खंदक वाकई हुई, उनके मशवरे से हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान मिन्ना अलल अहले बैत, यानी सलमान हमारे अहले बैत में से है। सुभान अल्लाह, एक अजनबी को, एक गुलाम को, एक तालिबे हक को अहले बैत में शामिल कर लिया गया। उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा, जिंदगी के आखिरी दिनों में जब लोग उनके पास आए तो देखा एक पुराना कपड़ा हुआ लिबास, कमरे में बस एक थोड़ा खाना। किसी ने कहा, सलमान, आपको दुनिया ने कुछ नहीं दिया। वो मुस्कुराए और
بولے دنیا تو چھوٹی سی سایہ ہے، اصل منزل تو جنت ہے۔ اور پھر ان کی روح سکون سے ساتھ نکل گئی، جو اپنی زندگی میں صرف اللہ کے لیے جی چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کی اس بات سے ہمیں یہ سبق دیا کہ سچائی کے راستے میں جتنا لمبا، آخری منزل ضرور ملتی ہے۔ وہ فائر ٹیمپل سے چلے تھے، جنت کا مقام تک پہنچ گئی۔ انہوں نے دنیا کھو دی لیکن اللہ پا لیا۔